नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरपी सिंह यादव एडिटर। यूँ तो देश में बहुत सारी खबरें चल रही हैं, तमाम तरह की टीका टिप्पणियां चल रही हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर भी तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता चुटकियां ले रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने अचानक अपनी विदेश यात्रा रद्द कर दी है। उन्हें 7 दिनों के लिए विदेश यात्रा पर निकलना था, लेकिन अचानक उन्होंने अपनी यात्रा को रद्द करने का ऐलान कर दिया और इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक कहानी शुरू हो गई है। ऐसा बताया जाता है कि 5 राज्यों में जो चुनावी हार हुई थी, केवल एक तेलंगाना को छोड़कर जो 4 राज्यों में हार हुई है, उसको लेकर तमाम दुनिया राहुल गांधी पर तंज कस रही थी और उनकी यात्रा पर भी व्यंग बाण छोड़े जा रहे थे। लेकिन अचानक यात्रा रद्द होने के पीछे क्या कारण है, ये हम ठोस तरीके से तो नहीं बता सकते, लेकिन जहाँ तक हमें पता चला है हमारे सूत्रों के हवाले से कि अब राहुल गांधी राजस्थान की राजनीति पर रुख करने वाले हैं। वहाँ पर जो हलचल मची हुई है वह बहुत ही गजब की हलचल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दुष्यंत जो सांसद हैं वसुंधरा राजे के बेटे, उन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि वो रिजॉर्ट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपको मालूम है कि पिछले 2 दिन पहले एक रिसोर्ट में 4-5 विधायक इकट्ठे हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के जो हेमराज मीणा हैं, जो पहले भी विधायक रह चुके हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि दुष्यंत ने उनके बेटे को अपने यहाँ एक तरह से क्या कहना चाहिए अगवा कर लिया है, या ये कहना चाहिए रिसोर्ट में रोक रखा है। तब उन्हें पता चला तो वो वहाँ पर पहुँचे और फिर पुलिस बुलाई, तब जाकर के अपने बेटे को लेकर आए जो विधायक है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक मीणा विधायक ने एक राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल को अपने इंटरव्यू में कहा कि वहाँ पर ना तो इस तरह की कोई बात थी, क्योंकि हम एक ही क्षेत्र के सारे विधायक थे और चुनकर आए हैं, एक दूसरे के साथ ठहरे हुए थे, और जब हमारा जयपुर में फ़िलहाल कोई घर नहीं है तो हमें कहीं ना कहीं होटल या रिसोर्ट में तो ठहरना ही होगा। इसको उस विधायक ने साफ किया कि हेमराज मीणा पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बल्कि मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ना ही किसी को बंधक बनाया गया था, ना कोई घेराबंदी की गई थी, और केवल ये हेमराज मीणा के दिमागी खाने की उपज है कि उन्होंने इस तरह की राजनीति को बल देकर दुष्यंत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चैनल को ब्लॉग में यह भी कहा कि वो खुद चाहते हैं कि महारानी वसुंधरा राजे प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि वो एक कद्दावर नेता हैं। 2 बार वो राजस्थान की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, प्रदेश की अध्यक्ष रह चुकी हैं, राष्ट्रीय राजनीति में भी उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। लिहाजा वो इस समय राजस्थान की सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ, होशियार, समझदार और एक ईमानदार पॉलिटिशियन है। अब इसमें किसी को बुरा लगे या भला लगे, और हम चाहते हैं कि वसुंधरा जी पीएम बने। तो ये चैनल पर मैंने खुद ही सुना, पब्लिक डोमेन में भी है। एक पत्रकार ने वहाँ पर उनसे सीधा सवाल किया था कि यहाँ कैसे हुआ था, किसको बंधक बनाया गया, तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। अब इस समय वसुंधरा राजे दिल्ली में हैं, उनकी बहू बीमार हैं, वहाँ पर उनको वो देखने जाती रहती हैं, इस बार भी देखने गई हैं। हालांकि जब आदमी दिल्ली जाता है तो अपने पार्टी के दफ्तर में भी जाता आता है, और बताते हैं कि नड्डा से, जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई है।
और थोड़ी बहुत देर के लिए लगभग 90 मिनट तक बातचीत की है। इस पर नड्डा ने शायद उनको शिकायत की है कि आपका बेटा रिसोर्ट की पॉलिटिक्स कर रहा है, लोगों को बंधक बना रहा है, विधायकों को। ये बात मैं समझता हूँ राजस्थान की जो पब्लिक है, राजस्थान की जो पॉलिटिक्स है, उसमें पूरी तरह से नहीं खप रही है, क्योंकि वसुंधरा राजे ने अपने घर पर खुद ही 2 बड़े बड़े बैनर लगवा दिए हैं। मैंने पिछली बारी भी अपने उस पर वीडियो में कहा था, जिसमें कहा गया था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये राजस्थान की जीत हुई है। हालांकि अंदर खाने में हम आपको बता दें कि वसुंधरा राजे ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय में राजनीति में कोई रिटायरमेंट नहीं होता, वो अभी राजनीति में खासतौर पर राजस्थान में काम करना चाहती हैं। तो इसको लेकर के अब कयास शुरू हो गए हैं कि यदि नरेंद्र मोदी ने महारानी वसुंधरा राजे को चीफ मिनिस्टर घोषित नहीं किया तो निश्चित तौर पर उनका खेमा बगावत कर सकता है और इसमें कांग्रेस उनको समर्थन कर सकती है। एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें जादूगर और वसुंधरा राजे दोनों बराबर कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। हालांकि पिक्चर वो बहुत पुरानी है, लोग राजनीति में पिक्चर खिंच जाती है, चलती रहती है, वही पिक्चर आजकल वायरल हो रही है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस वसुंधरा राजे को चीफ मिनिस्टर बनाने के पक्ष में है। और यदि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है तो फिर ये सारा काम होगा। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी की यात्रा भी इस मामले में बिल्कुल कहीं न कहीं अपना सटीक काम कर रही है। राहुल गांधी का कहना है कि वो किसी पर प्रेशर, दबाव या किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन जो कोई आना चाहेगा उसका उनके यहाँ स्वागत होगा। तो मैं समझता हूँ ये इस तरह की बातें तो राजनीति में होती रहती हैं और भारतीय जनता पार्टी तो इन सब चीज़ों के लिए बाकायदे मशहूर रही है, क्योंकि कहती कुछ है और करती कुछ है। 27 जून को नरेंद्र मोदी ने भोपाल में भाषण दिया था कि राष्ट्रीय जो कांग्रेस पार्टी है, राकाप क्या कहते हैं, शरद पवार की पार्टी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। उसने करोड़ों रुपए का घोटाला किया और उसके 4 दिन बाद ही उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो ये कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ यदि वसुंधरा राजे को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया तो फिर ये राजनीति जयपुर से शुरू हो सकती है। हो सकता है इस तरह का खेल मध्य प्रदेश में भी हो और इस तरह का खेल आगे छत्तीसगढ़ में भी हो, क्योंकि जो काम भारतीय जनता पार्टी करती रही है तो कांग्रेस को भी ये काम करने से अब गुरेज नहीं करना चाहिए और आगे आना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उनसे सहायता मांगता है तो खुलेआम सहायता दे देनी चाहिए और एक विरोधी अपने विरोधी खेमे को इस मामले में परास्त कर देने में कोई बुराई नहीं है। यही राजनीति का तकाजा है और यही राजनीति भी कहती है। मैं समझता हूँ एक प्रेशर और है जो शायद अभी तक पब्लिक को नहीं पता है, वो हम मान के चल रहे हैं कि वसुंधरा राजे शायद चीफ मिनिस्टर के पद से तभी पीछे हटेंगी जब उनके भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का सीएम बना दिया जाएगा। क्योंकि मैं समझता हूँ सिंधिया परिवार जब से राजनीति में है तब से सत्ता की जो मुख्य कुर्सी होती है उस तक नहीं पहुँच पाया है। अब 2 चीज़ें सामने आ रही हैं, या तो भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया का तिलक किया जाए, अन्यथा वसुंधरा राजे का तिलक होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश की राजनीति, चूँकि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, वो ग्वालियर घराना उनका अपना गढ़ रहा है और भारी मात्रा में उनका सहयोग रहता है, तो वहाँ की पॉलिटिक्स में वो हाई कुर्सी पर एक बार अपने परिवार के किसी व्यक्ति को देखना चाहते हैं। राजस्थान में तो
वसुंधरा 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, लेकिन उनका अब एक ही इरादा है कि जो मैं नहीं तो मेरा भतीजा सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। तो आप ये बात मानकर चलें कि राहुल गांधी की शायद विदेश यात्रा का रद्द होने का शायद ये भी एक कारण हो सकता है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मुझे फॉलो करें और ज्वाइन करना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि ज्वाइन करने से भी मुझे ताकत मिलती है। आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे मेरी ताकत बढ़ेगी और आपके लिए मैं फिर आगे चल के और अच्छी सलाह वीडियो देने में मुझे बहुत फ़ख्र होगा। थैंक यू वेरी मच।